नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्क रेखा के बारे में कुछ रहस्यमयी तथ्य। ये रेखा न सिर्फ हमारे भारत से होकर गुजरती है, बल्कि दुनिया के और भी कई देशों को पार करती है। क्या आप जानते हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है और क्यों इसे इतना खास माना जाता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये रेखा हमारे देश के कितने बड़े हिस्से को प्रभावित करती होगी। कहते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित कुछ स्थानों पर गर्मियों में दोपहर के समय सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, जिससे परछाई भी गायब हो जाती है। सुनने में मजेदार है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ऐसा कभी देख पाऊंगा? तो इसके लिए आपको इन राज्यों में जाना होगा और खुद देखना होगा ये अनोखा नजारा। भारत के बाद बारी आती है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। कर्क रेखा बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। यहां भी ये रेखा अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराती है। बांग्लादेश के लोग भी कर्क रेखा के महत्व को समझते हैं और इसे अपने देश का एक अभिन्न अंग मानते हैं। अब चलते हैं म्यांमार, जहां रहस्य और रोमांच कदम कदम पर मिलते हैं। कर्क रेखा यहां भी अपनी छाप छोड़ ढती है और म्यांमार के लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। कहते हैं कि यहां के कुछ प्राचीन मंदिरों का निर्माण कर्क रेखा को ध्यान में रखकर किया गया था। क्या यह सच है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बारी है दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन की। कर्क रेखा चीन के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है, जहां की संस्कृति और खान पान बिल्कुल अलग है। यहां तक कि यहां की भाषा और रहन सहन भी बाकी चीन से अलग है। कहते हैं कि कर्क रेखा के आसपास के इलाकों में कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से दवाइयां बनाने में होता आ रहा है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? चलिए अब चलते हैं अरब प्रायद्वीप, जहां है खूबसूरत देश ओमान। यहां कर्क रेखा रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरती है। ओमान के लोग कर्क रेखा को एक सीमा रेखा मानते हैं, जो उनके देश को 2 हिस्सों में बांटती है। सऊदी अरब, जहां तेल के कुओं के साथ साथ कर्क रेखा भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। यहां ये रेखा रेगिस्तानी इलाकों से होकर गुजरती है, जहां गर्मी अपने चरम पर होती है। कहते हैं कि यहां के रेगिस्तान में कर्क रेखा के आसपास कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रात में तारे साफ साफ दिखाई देते हैं। अब बारी है संयुक्त अरब अमीरात की, जहां कर्क रेखा रेगिस्तानी और शहरी दोनों तरह के इलाकों से होकर गुजरती है। यहां के लोग कर्क रेखा के महत्व को समझते हैं और इसे अपने देश की एक खास पहचान मानते हैं। अब चलते हैं मिस्र, जहां कर्क रेखा प्राचीन पिरामिडों और स्फिंक्स के साय से होकर गुजरती है। कहते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग कर्क रेखा के बारे में जानते थे और इसका इस्तेमाल अपने कैलेंडर और खगोलीय गणनाओं में करते थे। लीबिया में कर्क रेखा सहारा रेगिस्तान के विशाल विस्तार से होकर गुजरती है। यहां के लोग कर्क रेखा को एक प्राकृतिक सीमा रेखा मानते हैं, जो उनके देश को 2 हिस्सों में बांटती है। चैप्टर 10 टाइटल अल्जीरिया। कर्क रेखा का अफ्रीकी सफर। बॉडी अल्जीरिया में कर्क रेखा सहारा रेगिस्तान के सबसे बीडीडे हिस्से से होकर गुजरती है। यहां के लोग कर्क रेखा को एक खास पहचान मानते हैं और इसे अपने देश की संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। चैप्टर 11 टाइटल माली कर्क रेखा का रेगिस्तानी सफर। बॉडी माली में कर्क रेखा सहारा रेगिस्तान के सबसे गर्म और सूखे इलाकों से होकर गुजरती है। यहां के लोग कर्क रेखा को एक प्राकृतिक सीमा रेखा मानते हैं, जो उनके देश को 2 हिस्सों में बांटती है। चैप्टर 12 टाइटल मॉरिटानिया कर्क रेखा का आखिरी पीढ़। बॉडी आखिर में कर्क रेखा मॉरिटानिया से होकर अटलांटिक महासागर में समा जाती है। यहां ये रेखा पश्चिमी सहारा के विवादित क्षेत्र से होकर गुजरती है
जो अपने आप में एक दिलचस्प पहलू है। ऊतरो टाइटल कर्क रेखा, दुनिया को जोड़ती एक रेखा। बॉडी तो दोस्तों, ये थे कर्क रेखा के बारे में कुछ रहस्यमयी तथ्य। ये रेखा न सिर्फ दुनिया के नक्शे पर एक रेखा है, बल्कि ये कई देशों की संस्कृति, इतिहास और जीवन का हिस्सा है। कर्क रेखा हमें सिखाती है कि दुनिया कितनी विविध है और हर देश का अपना एक अलग महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको कर्क रेखा के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। धन्यवाद।